रेगुलेशन 8 कर रहे हैं, SC/ST रेगुलेशन का। पीता हमारे साथ है, पीता चलो करो। Regulation 8, offer price. The open offer for acquiring shares under Regulation 3, Regulation 4, Regulation 5, or Regulation 6 shall be made at a price not lower than the price determined in accordance with Sub-Regulation 2 or Sub-Regulation 3 as the case may be. नीचे In case of direct acquisition of shares or voting rights and or control over the target company, and indirect acquisition of shares or voting rights and or control over the target company, where the parameters referred to in sub-regulation 2 of regulation 5 are met, the offer price shall be the highest negotiated price per share of the target company for any acquisition under the agreement, attracting the obligation to make a public announcement of कॉपी an कर open लीजिए, ये offer. आएगा नहीं समझ। हाँ, ये क्या कह रहा है कि जब भी हमें ओपन ऑफर करनी है तो ऑफर के हाँ, लिए वो चीजें चाहिए, साइज ऑफ ओपन ऑफर और प्राइस। साइज yes, हमने ऊपर देख लिया था। हाँ. So regulation 8 for making an open offer. अब हम देखेंगे कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, किस प्राइस पे हमें ऑफर करनी है। Size and price are important aspects. साइज हमने रेगुलेशन 7 में देख लिया था, अभी हम प्राइस देख रहे हाँ. Next, the volume weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the acquirer or by any person acting in concert with him, during the 52 weeks immediately preceding the date of the public announcement. हैं। कॉपी कर लो, ऐसे पढ़ने से समझ नहीं आएगा, तू पूरा कॉपी कर हाँ, लो और वहीं के वहीं हम। fair enough. COT तक भी तो ई भी कॉपी कर लो ना पूरा. हाँ कर ले पूरा वहीं पे उसका। ठीक है. Next. हम्म. हम्म, हम्म. In case of direct acquisition of shares referred to in sub 5 are met, the offer price. लाइन से चलते जाओ, अभी टुकड़ा बांटना शुरू करो। इन द केस हाँ. ऑफ डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट इन हम्म. कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, इस पे एक एंटर मारो हाँ. कंपनी। हाँ. एंड के बाद एंटर मारो। किसके बाद? एंड के बाद एक मिनट. एंड ओके. किस किसके एंड बाद सर? एंड के बाद एंड सेकंड पैराग्राफ इनडायरेक्ट से सेकंड पैर. अच्छा, इनडायरेक्ट से पहले. ओके. हाँ. ठीक है, अभी ये क्या कह रहा है, डायरेक्ट एक्विजिशन हो या फिर हाँ. डायरेक्ट एक्विजिशन हो वेयर द हाँ. पैरामीटर रेफर्ड टू इन सब इलेक्शन हाँ. 2 आर मेट। तो सबसे पहले हाँ. 5 का 2 कौन से पैरामीटर से? Referred to in regulation 5 to indirect acquisition, वो proportional net asset of कंबाइन कर दो, वेयर दी जो है वो ऊपर राइट टारगेट कंपनी के बाद कंबाइन है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन हम्म. के लिए एप्लीकेबल है। हम्म. हम्म. ठीक है, दैट मीन वो 80% वाला क्राइटेरिया जो था, हाँ. हाँ. Yes, proportional net asset, proportionate sales, ऐसा सब. तो वो भी डायरेक्ट एक्विजिशन माना जाता है। तो डायरेक्ट हाँ. एक्विजिशन के केस में अब प्राइसिंग किस हाँ. तरह से डिटरमाइन होगी? हाँ. ठीक है, ओके. पहले The highest negotiated price per share of the target company for any acquisition under the agreement, attracting the obligation to make a public announcement of an open offer. एंटर मार दो। हम्म. अभी आपने एग्रीमेंट किया हाँ. कि 3% शेयर, आप ऑलरेडी प्रमोटर हो, ठीक है, और आपने हाँ. एग्रीमेंट किया हाँ. कि 3% एक्वायर करूंगा, तो इसमें हाँ. ओपन ट्रिगर होती है क्या? अह नहीं, क्या सर वापस रिपीट करना, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो गई. अगर एक प्रमोटर है जो हाँ. 3% शेयर खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर रहा है, 3%. हाँ. ओके. तो इसको ओपन ऑफर ट्रिगर होगी क्या? नहीं. ठीक है, और अगर यही 6% करेगा होगा. यस. तो जिस एग्रीमेंट के थ्रू ये छह हम्म. परसेंट शेयर लेने की बात कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट में जो हाँ. लिखा हुआ है वो प्राइस, हाँ. लेट अस अज्यूम ओके. 120 रुपीज, हम्म. से रुपीज 20. 120 120।
120. Okay. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो प्राइस मेंशन्ड इन एग्रीमेंट। Okay. अब अगले पे आ जाओ। The volume weighted average price paid or payable for acquisitions, whether by the acquirer or by any person acting in consort with him, during the 52 weeks immediately preceding the date of the public announcement. ठीक है, अब यहाँ पे एंटर मारो ई से पहले। एक मिनट, एक सेकंड, बी से पहले। हाँ ठीक है, वर्ड देखो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, मार्केट प्राइस नहीं है। तो इसका हाँ मतलब जो उन लोगों ने जिस रेट पे खरीदे हाँ, एवरेज निकालना है। तो सामने राइट करेक्ट। साइड पे एग्जांपल रख लो। राइट मूव। हम्म। ठीक है, अब इसमें पर्सन है एक्स, एक मिस्टर एक्स, हाँ। उसने 20 जनवरी को 20 जनवरी। 5000 शेयर खरीदे हम्म। 150 के रेट पे। एट रुपीज 150। ओके। ठीक है, उसके बाद 20 फरवरी को 5000 शेयर खरीदे ओके। 100 के रेट पे। रुपीज 100। ठीक है, डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट है डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। March 31। ओके। अब इसके हिसाब से प्राइस कैलकुलेट करके बताओ, बी वाला। वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट 52 preceding the date. Volume weighted average price. First, so 5,000 shares into rupees 150. एक मिनट, into 150 plus 5,000 into 100. 15 5 is 75. एक मिनट, 7,75,000 1 2 3 4 plus 12,50,000 divided by 10,000। 10,000 shares. तो क्या रेट आया? Hmm. 125. ठीक है, लिख दो। ओके। एक बार ऊपर दोबारा पढ़ लो बी में क्या लिखा और समझो कि वही हुआ जो आपने लिखा। एवरेज प्राइस पेड और पेबल। सब पर अगर लिस्टेड होगी तो भी वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस ही लिया जाएगा ना। पर लिस्टेड नहीं, जिस आदमी ने शेयर खरीदे उसकी बात हो रही है। अच्छा, ओके ओके ओके। प्रमोटर ने या उसके पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट ने पिछले हाँ एक हाँ। साल में कोई भी शेयर प्राइस खरीदा हो, शेयर ओके। खरीदे हो, तो वो किस रेट पे खरीदे थे, वो एक पैरामीटर है। ओके। तीसरा क्या? तीसरा, द हाईएस्ट प्राइस पेड और पेएबल फॉर एनी एक्विजिशन, whether by the acquirer or by any person acting in concert with him during the 26 weeks immediately preceding the date of the public announcement. एंटर मारो। हाँ, अब वो था वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ये है हाईएस्ट करेक्ट। प्राइस 26 वीक में। करेक्ट। तो यहाँ पे हाँ, क्या प्राइस आएगा? पेड और पेएबल फॉर एक्विजिशन। तो अगर ऊपर का एग्जांपल देखे तो 150 आएगा ना। फॉर एग्जांपल रुपीज 150। ओके। नेक्स्ट, द वॉल्यूम, हाँ, द वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट weighted average market price of such shares for a period of 60 trading days immediately preceding the date of the public announcement as traded on the stock exchange, with the maximum volume of trading in the shares of the target company recorded during such period, provided such shares are frequently traded.
provided that the price determined as per clause D shall not apply in the case of disinvestment of a public sector undertaking by the central government or state government, as the case may be. Provided further that this proviso shall apply only in case of change in control in the public sector undertaking, where the shares are not frequently traded, the price determined by the acquirer and the manager to the open offer taken into account valuation parameters, including book value, comparable trading multiples, and such other parameters as are customary for valuation of shares of such companies. पहले वाले को डिस्कस करते हैं, डी को। अभी इसमें डेटेड देखो, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ सच शेयर फॉर ए पीरियड ऑफ 60 ट्रेडिंग डेज। हाँ, यहाँ पे एंटर मारो 16 ट्रेडिंग डेज। यस। फिर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ अनाउंसमेंट के बाद मारो ओके। एज ट्रेडिंग सो हियर वेदर मेकिंग द शेयर्स आर रिकॉर्डेड इन दिस पीरियड प्रोवाइडेड सच शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड। तो सबसे पहला क्राइटेरिया डी में आपको ये चेक करना है कि आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है कि नॉट फ्रीक्वेंटली। ओके, वो मैं डेफिनेशन में देखा था कैसे करते हैं। हाँ सर, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड मींस traded value, total traded turnover is 10% or more of the paid up capital. सबसे पहले हाँ, अगर आपके शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है तब हाँ, आपको ये देखना है कि कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ 60 करेक्ट। डेज में। एनएससी ले लो, स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ कोई है यहाँ पे? हाँ, MSC। ठीक है। इसके ऊपर जो डेट है, अभी 31 मार्च की आपकी डेट थी, हाँ, तो पब्लिक अनाउंसमेंट की डेट पे लिख दो 31 मार्च ऊपर जो है। March 31। ओके। तो 60 डेज आपको ट्रेडिंग डेज कब से लेने हैं? अप टू मार्च 30। हाँ, करेक्ट। तो ब्रैकेट में लिख दो अप टू मार्च 30। ठीक है। अब लेते कैसे? यस, बीएसई वॉल्यूम वेटेड। वीवेप करके प्राइस आता है। यहाँ पे खोल सकते हो? हाँ खोलो खोलो, किसी भी कंपनी खोल दो, रिलायंस या कुछ। यस, ओके। आर्काइव में जाना उसके। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओके। आर्काइव्स, इक्विटी, ओके। अभी मार्च सेगमेंट, आपकी डेट थी तो 28 मार्च, 30 तो छुट्टी है, 29 छुट्टी है, हाँ, तो 28 तक हाँ, आएगा। अभी हाँ, 60 डेज समझो, 3 महीना हो गया कम से कम। हाँ, तो 1 जनवरी से पकड़ लो। जनवरी फरवरी बराबर, जनवरी 1 से लेके फरवरी 20 सबमिट। ओके, ओपन हाई लो वॉल्यूम टोटल ट्रेडेड टर्नओवर नंबर ऑफ वेटेड एवरेज प्राइस। इसके बेस में 60 ट्रेडिंग डेज उठाने पड़ेंगे आपको। सर 60 ट्रेडिंग में प्रीसीडिंग डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट है ना? मार्च 30 तक ओके, ओके, उसका टोटल करके 60 से डिवाइड करोगे तो आपका प्राइस आएगा। लेट अस एग्जांपल, ओके। ये प्राइस आ रहा है 115 रुपये। हाँ, तो एक मिनट है, एग्जाम्पल ₹115। हेलो। हाँ जी, हाँ, ₹115। ठीक है। हम्म। ई में आ जाओ। ये बोल रहा था कि ये प्राइस गवर्नमेंट वालों को एप्लीकेबल नहीं है जब गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। करेक्ट, एक्सेप्शन। और ये तभी लगेगा जब वो चेंज इन कंट्रोल कर रही है, पब्लिक से प्राइवेट करने वाली है। तो लोग ओके, पब्लिक रहोगे तो नहीं लगेगा, पब्लिक से प्राइवेट करने वाली है तो लगेगा। ओके, applicable only when doing from public to private। ठीक है। डी और ई जो है वो अल्टरनेटिव है, या तो किसी को डी लगेगा या ई लगेगा। ई में क्या है? when the shares are not okay frequently traded,
The price determined with the acquirer and manager, taking into account valuation, book value, comparable trading, such other parameter customary for valuation of shares of such companies. ठीक है, कंपनी को एंटर मारो। अब ये सपोज वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेस पे इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड का 130 रुपए है। कितना है? 130। ओके। फिर एफ में बोल रहे हैं पर शेयर वैल्यू कंप्यूटेड अंडर सब रेगुलेशन 5। देखो सब रेगुलेशन 5 क्या है इसका। Sub regulation 5(3). Okay. In the case of indirect acquisition of and open offers under regulation 5(2), where proportionate net asset value, proportionate sales is excess of 15%. The base of most audited financial statements. Compute and disclose of the per share value taken into account detailed discrete methodology adopted for the computation. Okay. तो ये क्या बोलेगा, तीन क्राइटेरिया हमने देखे थे, हाँ वो 15% से ज्यादा हो रहे हैं, 15% से ज्यादा। करेक्ट लेटेस्ट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स। करेक्ट। तो उसके अलावा उसको पर शेयर वैल्यू भी कंप्यूट करनी है, हाँ और उसके लिए मेथड उसके नीचे दिया हुआ है। अंडरस्टैंड। तो इसके ये नीचे अभी कॉपी करूँ नहीं, कि इसके नीचे दिया हुआ है, प्राइस का मेथड देखो हाँ ऊपर करो सर। एक्सप्लेनेशन में। Come for the purpose of computing of percentages referred to in clause C of the subheading, market capitalization, the target company shall be taken into account on the basis of volume weighted average market price of such shares on the stock exchange for a period of 60 trading days preceding the earlier of the date on which primary acquisition is contracted and the date on which the intention or the decision to make the primary acquisition is announced in public domain, as traded on the stock exchange, when a maximum volume of trading in the shares of the target company are recorded during such period. ऊपर देखो क्या करें। अब ये 6 वाला। ये किस कंटेक्स्ट में था, मार्केट कैप कैलकुलेशन के लिए, हाँ हाँ टारगेट कंपनी का। ओके जहाँ मार्केट कैप है ना ऊपर की, कौन से में, थर्ड में, सी पॉइंट। हाँ सर, 3rd C में है तो ये उसके लिए रहा। कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बता रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि जब ओके इस क्राइटेरिया में फॉलो करते हो, हाँ 15% से ऊपर है इनडायरेक्ट एक्विजिशन हाँ में, तब हाँ आप पर शेयर वैल्यू भी निकालनी है, बुक वैल्यू पर ओके। शेयर। तो 5 में 10% था, इसके लिए इट इज 15% है ना? 5 में 80, उसमें 80% था, हाँ 80% था, सॉरी 80% करेक्ट। और यहाँ पे सिर्फ प्राइस कैलकुलेशन किस किस को करना है, जहाँ पे भी 15% से ज्यादा है। ज्यादा ठीक है। तो ये प्राइस सपोज नेट बुक वैल्यू आती है 140 रुपीज। कहाँ पे? प्राइस फॉर शेयर एज पर रेगुलेशन 5 प्रोपोर्शनल एसेट। सर इसको अभी साथ में कॉपी करूँ क्या? कॉपी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से हम एक प्राइस लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल ओके। रहे हैं कि अगर आपका हम्म सब 5 का केस है, दैट मीन्स इनडायरेक्ट एक्विजिशन है, और वो तीनों हम्म पैरामीटर में कोई भी 15% से ऊपर है, हम्म तब आपको पर शेयर वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। हम्म। टेबल में पर शेयर वैल्यू के आगे हम इसकी वैल्यू निकाल के लिखते हैं कंपनी। सर मैं वापस कंफ्यूज हूँ, टारगेट कंपनी और बिजनेस बीइंग अक्वायर्ड क्या डिफरेंस है? टारगेट कंपनी जो मेन आखिर में लिस्टेड कंपनी है, और हाँ बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड जो कंपनी इसके शेयर होल्ड कर रही है। अच्छा, मतलब Indirect acquisition क्या एग्जांपल। होता है? हम होल्डिंग कंपनी को खरीदते हैं ना, हाँ डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीदते कंपनी के, उसकी कंपनी हाँ जो कंपनी होल्ड कर रही है उसको खरीदते हैं। हाँ फिर वहां पे ये क्राइटेरिया था कि अगर 80% से ज्यादा हो उसकी मार्केट कैप, टर्नओवर या नेट नेट एसेट, हाँ। तो उसको अच्छा डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा, नेट एसेट वैल्यू ऑफ बिजनेस। ओके 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 ओके, गॉट इट। ठीक दो कंसेप्ट हो गए। टारगेट कंपनी वो कंपनी जिसमें शेयर होल्ड किए जा रहे हैं, है। हाँ हाँ बीइंग एक्वायर्ड वो कंपनी जो टारगेट कंपनी के शेयर हाँ होल्ड कर रही है। अब इसमें करेक्ट करेक्ट। टारगेट कंपनी के शेयर होल्ड करने के आप वो हाँ होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट एक्विजिशन अंडरस्टूड। होता है। ओके ओके समझ गए। तो इसमें ये जो तीन क्राइटेरिया, नेट एसेट वैल्यू, टर्नओवर या मार्केट कैप, टारगेट कंपनी हम्म। वर्सेस जो कंपनी आप खरीद रहे हो, अगर हम्म 15% से ज्यादा हो गया
हम्म। तब आपको टारगेट कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर भी निकालना है। ओके। Per share value taken into account, detailed method adopted. Okay. तब Market आपने जो टेबल लिखी capitalization. हुई हाँ। उसमें एफ पॉइंट में ये वैल्यू भी लिख लो। ये कब लग रही है? जब इनडायरेक्ट एक्विजिशन है। आपकी टेबल पे जाओ, वर्ड फाइल में। हम्म। ऐप में था प्राइस कंप्यूटेड अंडर सबडिविजन 5। तो ये प्राइस कब हाँ। कंप्यूट होता है? जब इनडायरेक्ट एक्विजिशन हो और 15% से ज्यादा वाला क्राइटेरिया मैच हो रहा हो, तब आपको टारगेट कंपनी का बुक This with 15% criteria. क्राइटेरिया मैच, देन पर शेयर वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी टू बी कैलकुलेटेड। Oh, market company. ठीक है। Okay. अब इस केस में हम्म। आपके पास 140 लिख लो, चलो। रुपये 140. हम्म। अब इश्यू ऑफर प्राइस क्या रहेगा? अब आपने 5 तरीकों से रेट निकाला, क्या क्या तरीके थे एक बार रिवाइज करो तो समझ आएगा। हाँ। हाँ। पहले तो था हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस एज पर एन एग्रीमेंट, फिर वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पेबल ड्यूरिंग 52 वीक्स प्रीसीडिंग पब्लिक अनाउंसमेंट, फिर हाईएस्ट प्राइस पेड ड्यूरिंग 26 वीक्स प्रीसीडिंग डेट ऑफ उसको पब्लिक बोल्ड करके जाओ, अनाउंसमेंट. जो मेन क्राइटेरिया है ना, पहले उसको हाईएस्ट प्राइस को बोल्ड करो, उसको हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस को बोल्ड करो, हम्म. नीचे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को बोल्ड करो। ओके. समझ आएगा डिफरेंस कहाँ कहाँ। सी में हाईएस्ट हाईएस्ट प्राइस प्राइस है, the percent done फिर 26 weeks वॉल्यूम वेटेड volume. एवरेज मार्केट प्राइस है, जो ओके. स्टॉक एक्सचेंज का प्राइस है। हम्म. फिर नीचे आओ, वैल्यूएशन रिपोर्ट है ई में, नीचे देखो वैल्यूएशन। Valuation parameters, yes. और लास्ट में पर शेयर वैल्यू है। Okay. तो जो पर शेयर वैल्यू है ये इंडायरेक्ट एक्विजिशन में ही एप्लीकेबल है, अगर नहीं है तो ये हम्म. नहीं। उसके ओके. ऊपर वाला इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड पे है। हाँ. अगर Not ये दोनों केस frequently सही है traded. तो ए टू डी के बीच में जो हायर है वो प्राइस होगा। तभी Correct. इसमें ऑफर प्राइस क्या रहेगा जिसपे हमें पब्लिक से शेयर खरीदना है? इस पूरे इसमें ना, एक मिनट. 3 हाईएस्ट ऑफ ए बी सी डी ई एफ. आपके केस में क्या प्राइस बना? हाईएस्ट 130, 140, फिर 115, 150 है सर. ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया 150 के लिए आपको ऑफर देनी है। मर्चेंट बैंकर ये यस. कैलकुलेट करके देगा, लेकिन आपको पता है वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है। करेक्ट. करेक्ट. और आपको ये भी मालूम है कि अब कितने परसेंट शेयर्स के लिए आप ओपन ऑफर दे रही हो? 26%। हाँ. और वॉलेंट्री है तो यस. 10%। यस. तो ओपन ऑफर डॉक्यूमेंट की जो दो मेन एरिया है, हम्म. हम्म. कितना ऑफर देना है और हम्म. रेट पे देना है मिनिमम, इससे ज्यादा दे सकते हो, इससे कम नहीं दे सकते। करेक्ट. अब एक क्वेश्चन अभी भी बचा हुआ है, किसको देना है? वो फिर आगे आएगा कि किन शेयर होल्डर्स ठीक है. को देना है, कौन सी डेट के शेयर होल्डर्स को। समझ गए. समझ गए. ये सब रेगुलेशन 2 था. अभी ये भी आपने डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि कौन से शेयर होल्डर्स को देना है, आइडेंटिफाइड डेट करके। यस. आइडेंटिफाइड डेट. कट ऑफ डेट होती है व्हेन हु आर शेयर होल्डर्स ऑन दैट ऊपर डेट. जाएगी। हम्म. तो अपने को तीनों पैरामीटर मिल चुके हैं, किसको कितना और हाँ. कब। किस प्राइस में. करेक्ट. ठीक है, हम्म. ये था डायरेक्ट एक्विजिशन के लिए। अब ये है हम्म. इनडायरेक्ट एक्विजिशन, जहाँ पे 80% इनडायरेक्ट क्राइटेरिया नहीं मैच हो रहा। नहीं मैच हो रहा है. सेम ओके. कॉपी कर लो, अभी अपने को सब चीजें मालूम है, फटाफट वैसे वैसे उसको करेंगे। इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्विजिशंस को हाईलाइट करते हैं. ओके. डायरेक्ट एक्विजिशन और 80% से ऊपर जिसका था इनडायरेक्ट में। एंड इनडायरेक्ट 80% कहाँ पे था? एक मिनट. ऊपर लिखा हुआ है ना, ए और बी में, ऊपर लिखा है, हाँ. इससे ऊपर। यहाँ. हम्म. ऊपर देखो, इनडायरेक्ट एक्विजिशन लिखा हुआ स्टार्ट में। सब 5 आर मेट यहाँ पे. 80% क्राइटेरिया. met. Okay. Now indirect acquisition.
सेकंड कैटेगरी के प्राइस जहाँ पे 80% क्राइटेरिया नहीं मीट हो। Parameter are not met, the offer price shall be highest of. Okay. तो ये वो केसेस है, uh, तो समझ गए ना, जब आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो जो हाँ टारगेट कंपनी के शेयर खरीद के बैठे। हाँ, criteria not met. क्राइटेरिया था टर्नओवर, नेट एसेट वैल्यू, मार्केट कैप। Turnover, 3 क्राइटेरिया पे चेक करते हैं, टर्नओवर, नेट एसेट net वैल्यू, asset value and market cap. टारगेट कंपनी विजेविस कंपनी बीइंग एक्वायर्ड। Hmm. Or target company with company being acquired. ये जो क्राइटेरिया है, अगर 80% से कम है तो प्राइस अभी हाँ, उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। okay. Highest of. Highest negotiated price per share of any of the target company for any acquisition under the agreement. पूरा कॉपी कर लो, फिर अपन एक एक डाल। ठीक ठीक। ओके, कर लिया इसका। एक और भी था, हुआ सर। नहीं, हो गया, फिर 4 आता है। चलो अभी फटाफट, हमको पता है किसमें क्या क्या है, अपनी हम्म, देख, या जो जो चीज अप्रोप्रिएट है उसको बोल्ड करते जाओ। हाईएस्ट ऑफ व्हाट? एक मिनट। पैरामीटर आर नॉट मेट, ओके। Highest negotiated price per share of any of the target company for any acquisition under the agreement, attracting the obligation to make a public announcement of an open offer. Okay, the highest price as per any agreement. Highest as per an agreement. The volume weighted average price paid or payable for any acquisition, whether by acquirer or by any person acting in concert with him during 52 weeks immediately preceding the earlier of the date on which primary acquisition is contracted and the date on which intention or decision to make the primary acquisition announced in the public domain. दो टुकड़े कर ले, बोले पैसे फॉर एनी एक्विजिशन। For any एक्विजिशन के बाद एंटर मारो, हाँ, एक सेकंड लाइन पे, second paid okay, yes. ठीक है। फिर अर्लियर ऑफ के ऊपर एंटर मारो, अर्लियर ऑफ के बाद एंटर या मारो, फिर कॉन्ट्रैक्टेड के बाद एंटर मारो। ठीक है, अब पढ़ो, निकालना क्या है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। जब भी आ रहा है तो हाँ, इसमें इंडिविजुअल ने जो शेयर एक्वायर किया उनका ही रेट निकालना है, मार्केट प्राइस से लिंक नहीं है, ओके किस रेट पे खरीदा ओके। हुआ है। ठीक है, फिर किस पीरियड का निकालना है, 52 डेट वीक, ऑन व्हिच 52 वीक्स प्रीसीडिंग अर्लियर ऑफ। अर्लियर ऑफ क्या अर्लियर ऑफ? प्राइमरी एक्विजिशन इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब पहली बार खरीदे हाँ, शेयर्स तब, तो या से फिर जिसे मार्च आपने अनाउंस किया, दोनों में से जो भी अर्लियर हो। when first time shares bought and the date on which intention or decision to be announced in the public domain. Okay. तो अभी डेटा डालना शुरू करो तो समझेगा। हाँ, तो ये, suppose March, हाँ कोई भी डालो। Jan 30th 2025, date on which intention or decision is announced, March 29 2000. So earlier is Jan. Hello. हेलो, हाँ हाँ, ये डेट और मार्च 29 के बीच अर्लियर इज Jan 30th. ठीक है। तो ये डेट का से हम्म
52 वीक पहले कोई भी हम्म एक्विजिशन किए हैं उनका हाँ वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकालना, जैसे हमने ऊपर निकाला, हाँ इस दिन को इतने खरीदे, इस दिन को इतने खरीदे, तो एवरेज प्राइस क्या होगा। ठीक है। तो कोई फिगर लिख लो। It suppose 80,000 shares. नहीं, कैलकुलेट तो हम लोगों ने किया ही था ना, अभी आप कोई फिगर लिख लो कि करके, ये सपोज 120 रुपीज आएगा। अच्छा, ₹150। ठीक है, ओके। अब आप समझ गए ये कौन सा प्राइस है, जिस दिन आपने खरीदा या जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट एग्रीमेंट किया या पब्लिक अनाउंसमेंट करी, दोनों में से जो भी अर्लीस्ट डेट थी, उसके हाँ 2 वीक में आपने जितने भी शेयर खरीदे थे उनका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस निकाला, जो हमारा 150 आया। ओके। सी में Highest price paid or payable for any acquisition, whether by the acquirer or by PAC in concert with him, during the 26 weeks immediately preceding the earlier of date on which primary acquisition is contracted and the date on intention or decision to make an acquisition is announced in public domain. सेम, नीचे का क्राइटेरिया वही है, Same. यानी 26 वीक में जो हाईएस्ट प्राइस अगर आपने पेड किया है, Correct. सपोज 160 रुपीज आपने पे किया है किसी एक एक्विजिशन। Hmm. Hmm. Okay. फिर the तो highest price paid. 26 वीक को भी हाईलाइट कर लो, 26 वीक में। हाँ 26. Okay. डी में D. Highest price paid or payable for any acquisition, whether by the acquirer or by PAC, between the earlier of the date on which primary acquisition is contracted, date on which intention or decision to make primary acquisition is announced in public domain, and the date of the public announcement of the open offer for shares of the target company made under these regulations. 3 डेट्स हैं, 3 बार एंटर मार लो। Yeah. Earlier is contracted, earlier of number one, date on which primary acquisition contracted, and the date on which intention decision and the date on which 2 डेट तो आपके पास फ्रीज है, तीसरी डेट में अप्रैल हाँ लिखो। अप्रैल। प्राइमरी एक्विजिशन तो फिर भी जैन रहेगा, अर्लियर ऑफ। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन 3 डेटों के हाँ बीच में आपने जो भी हाँ शेयर खरीदे हाँ उसका जो हाईएस्ट प्राइस पे किया, हाँ। पहले था 26 वीक, उससे पहले था 52 वीक, अभी ये है खाली करेक्ट। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया एग्रीमेंट और जिस दिन आपने हम्म ओपन ऑफर दी उसके बीच में अगर कोई शेयर खरीदा है तो उसका हम्म। हाईएस्ट प्राइस, सपोज 180। ओके। हम्म ये सब कब लग रहा है, जब इनडायरेक्ट एक्विजिशन है पर आपका हम्म। क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा। ओके। Volume weighted average market price of shares for a period of 60 trading days immediately preceding the earlier of, again, the date on which primary acquisition is contracted and the date on which and the date on which the intention or the decision to वही है ना, make as काट stated देंगे। in. वो Okay. कॉन्ट्रैक्टेड के बाद एंटर मार दो सेकंड लाइन में, Contracted. हाँ और फिर पब्लिक डोमेन के बाद एंटर मार दो। हम्म हम्म। ठीक है, प्रोवाइडेड सच शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड को बोल्ड कर दो। shares are ओके frequently traded के लिए। ठीक है, अब वो डेटे आपको पता है, 1 जनवरी की है, 1 मार्च की है, यस। अर्लियर होगी जनवरी, उसके करेक्ट। प्रीसीडिंग 60 डेज में जिस स्टॉक शेयर हाँ में आपका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है उसका हाँ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस निकालना है। करेक्ट। तो अगर ये निकल के आया सपोज 130, हम्म। तो लिख दो उसके आगे फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड के बाद रुपीज 130। 50130। ओके। हम्म। दिस इसमें वही जो सेम ऊपर प्रोविजन थे, डिस इन्वेस्टमेंट सेम के लिए ओनली, डिसइन्वेस्टमेंट। हम्म। और द दूसरा पर अगर पब्लिक टू प्राइवेट हो रही है तो एप्लीकेबल होगा। यस एंड पर शेयर वैल्यू कंप्यूटेड अंडर सब रेगुलेशन 5। ठीक है, वो नेट शेयर वैल्यू थी, उसका हम्म सपोज 120 लिख दो। हम्म। 15 यही सेम ना। हाँ,
हम्म हम्म ठीक है, सबसे पहले वाला जो क्राइटेरिया था उसमें हम्म 120 लिख दो। पॉइंट नंबर ए अबव। ओके, ठीक है, अब समझा दो दोनों में कैसे क्या है। मतलब ऊपर जो था when 80% criteria is matching, हाँ, नीचे जो है when 80% criteria is not matching, अभी डेटा क्या आ रही है, क्या प्राइस आ रहे और हैं। हाईएस्ट ऑफ हाईएस्ट 120 यहाँ पे वन 50, देख इसको समरी वन में कैसे बोलेंगे, 52 वीक का हाईएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस एग्रीमेंट के हिसाब से। हाँ, यस फिर यस, 26 वीक का हाँ ऊपर का, बी में देखो हाँ, क्या, बी में इट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एवरेज पेड और प्राइस पेबल। ऑफ 52 वीक में आपने जो किए। हम्म। तो एक मिनट है, मुझे एक कंफ्यूजन है, एक सेकंड एक सेकंड। ऊपर जो किया था डायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड इन, अच्छा तो ऊपर जो था वो डायरेक्ट था और इनडायरेक्ट था, और इनडायरेक्ट 80% से ऊपर वाला, नीचे इनडायरेक्ट 80% से नीचे वाला डायरेक्ट को एप्लीकेबल है। तो ये जो हमने पहले किया सब वो डायरेक्ट भी था इन केस ऑफ डायरेक्ट एक्विजिशन एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो 80% से ज्यादा है जिसको हम डायरेक्ट मानते हैं। ओके, और नीचे जो है वो डायरेक्ट एंड जो एट्टी नहीं नहीं, परसेंट से डायरेक्ट कम नहीं है, है वो खाली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है। वो ओके, वे इनडायरेक्ट एट्टी परसेंट इज वो नॉट भी मेट। 80% से कम। गॉट इट, हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ। और उसमें क्या डेज थे यहाँ पे, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टेड पब्लिक अनाउंसमेंट मेड, इस तरह से चल रहा। हम्म, तो मेन डेटों में इशू है, ऊपर और नीचे डेटों में फर्क है। यस, रुपीज 180 हो गया हाईएस्ट ऑफ, तो 180 रुपया हाईएस्ट है। हाँ, तो ये ऑफर कितने पे होगी, 180 रुपये। 180 रुपीज, इसमें करेक्ट क्राइटेरिया करेक्ट। क्या क्या थे, पहला जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, हाँ हाँ दूसरा 52 वीक में आपका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, हाँ, उसमें 52 वीक कहाँ से गिनने थे, जिस दिन आपने एग्रीमेंट किया कॉन्ट्रैक्टेड, करेक्ट या करेक्ट, फिर जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की, दोनों में से जो भी पहले। अर्लियर ऑफ, करेक्ट। फिर 26 वीक के क्राइटेरिया में क्या था, हाईएस्ट प्राइस। हाईएस्ट प्राइस, 26 वीक थे ना थर्ड वाले में। यस यस, नंबर सी में 26 वीक्स से। ठीक है, उसके बाद हम्म, फोर्थ वाले में क्या था, कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया और जब आपने ओपन ऑफर करी, उसके बीच में अगर हाँ, आपने कोई खरीदा उसका हाईएस्ट प्राइस, ये एक एडिशनल क्राइटेरिया है। करेक्ट करेक्ट, ये ट्रेडेड फोर्थ, ट्रेडेड के लिए, हाँ ये फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद 60 डेज का जो आपका ट्रेडिंग का था, वॉल्यूम हाँ, वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस, ये मार्केट प्राइस से चलेगा, करेक्ट, जहाँ पे यस आपका मैक्सिमम टर्नओवर हुआ है। करेक्ट। ठीक है, एंड एफ में और एज पर अगर 5। 15% से ऊपर वाला है, 80% से हाँ, नीचे वाला है, तो ये पर शेयर वैल्यू पे आएगा। करेक्ट, तो दोनों में डिफरेंस समझा गया। यस समझ गए, तो दो समझ क्राइटेरिया गए, दिए हमने, तो आपको जब भी प्राइस निकालना पड़ेगा, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि आप कौन से क्राइटेरिया में मैच कर रहे हो, उसके हिसाब से करेक्ट, आपको दोनों में से एक चूज करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, ठीक है, क्लियर है हाँ सर, ये बहुत हाँ, ही ठीक है। क्लियर हो गया। सर वापस ज्वाइन के less than 1 minute है। हाँ ठीक है, हम्म हम्म हम्म, मैं करता हूँ दोबारा। हाँ हाँ।